नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ही इमोशनल स्टोरी आपके सामने लेकर आया हूं। आप सभी की ज़िंदगी से जुड़ी हुई, मेरी ज़िंदगी से जुड़ी हुई स्टोरी बहुत ही खास है। लास्ट तक के बने रहेंगे। जो मोरल आपको मिलने वाली है, वैसे तो आपको स्टार्टिंग में ही समझ आ जाएगा कि स्टोरी किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है। स्टोरी बहुत ही अच्छी है। वोकैबलरीज, ग्रामर, ये सब तो हम सीखेंगे। मोरल बहुत ही अच्छी है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। माई विश, आई वॉन्ट टू बिकम अ मोबाइल। मेरी इच्छा, मैं मोबाइल बनना चाहता हूँ। हार्ट टचिंग स्टोरी, एक दिल को छू लेने वाली एक कहानी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे। Someone once said something very meaningful. किसी ने एक बार बहुत ही सार्थक बात कही थी। Not everything can be learned through a mobile phone. ये चीज़ याद रखिए कि मोबाइल फ़ोन से सब कुछ नहीं सीखा जा सकता है ना। लर्न यानी होता है सीखना, थ्रू यानी में से। मोबाइल फ़ोन से सब कुछ सीखा नहीं जा सकता। समटाइम्स, कई बार, यू शुड जस्ट सिट विथ योर फैमिली फॉर अ वाइल। यू शुड जस्ट सिट, आपको कुछ देर बैठना चाहिए। फॉर अ वाइल यानी होता है कुछ देर। विथ योर फैमिली, अपने परिवार के साथ। शुड के यूज़ हम चाहिए के लिए यूज़ करते हैं ना। किसी को एडवाइस दे रहे हैं, आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए। शुड, यू शुड जस्ट सिट, सिर्फ आपको कुछ देर अपने परिवार के साथ बैठना चाहिए। मोबाइल आपको सब कुछ नहीं सिखा सकता है। दिस इज द स्टोरी ऑफ अंजलि मैम। यह कहानी अंजलि मैडम की है, शिक्षिका अंजलि की है। एन इंग्लिश टीचर, एक अंग्रेजी की शिक्षिका। इन अ प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल आप सभी को पता है, जहाँ क्लास 1 से 5 तक के बच्चे रहते हैं, उसकी एक मैम है ना, उसकी एक कहानी है। चलिए देखते हैं क्या होता है। वन डे, एक दिन, वाइल टीचिंग इन क्लास, कक्षा में पढ़ाने के दौरान, वाइल यानी होता है जब, के दौरान, ऐसे यूज किया जाता है। शी गेव हर स्टूडेंट्स अ सरप्राइज टेस्ट। शी गेव, उसने दिया, शी यानी वह, उसने, दोनों के लिए यूज किया जाता है। गिव, गेव, गिवन, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल टेंस। उसने दिया, हर स्टूडेंट्स, अपने बच्चों को, विद्यार्थियों को। सरप्राइज टेस्ट मतलब होता है एक, बोलते हैं ना अचानक से परीक्षा ले लेते हैं, डेट वेट नहीं बताते, अचानक से चलो आप तुम्हारी परीक्षा है। शी टोल्ड देम, और उसने उससे कहा, उनसे कहा, क्या कहा? यू हैव टू राइट अ शॉर्ट एसे ऑन द टॉपिक माई विश। यू हैव टू का यूज किया गया है। हैव टू, आपको कुछ करना है तो हम हैव टू का यूज करते हैं। यू हैव टू राइट, और हैव टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। ऐसे नहीं कि सर हैव लगा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, रिटर्न कर देते हैं, नहीं, ऐसे नहीं। जैसे यू हैव टू राइट, तुम्हें लिखना है। यू हैव टू जंप, तुम्हें कूदना है। यू हैव टू लर्न इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश सीखनी है। तो हैव टू, कुछ काम करना पड़ता है या कुछ काम आपको करना है तो हम हैव टू का यूज करते हैं। यू हैव टू राइट, तुम्हें लिखना है। अ शॉर्ट एसे, एक छोटा सा निबंध। ऑन द टॉपिक यानी विषय पर। माई विश, मेरी इच्छा विषय पर एक छोटा सा एसे लिखना है। जस्ट राइट अ फ्यू लाइन्स, बस थोड़े से लाइन लिख दो। अबाउट वॉट यू ट्रूली वॉन्ट, अबाउट यानी के बारे में, वॉट यू ट्रूली वॉन्ट, जो तुम सचमुच में चाहते हो। तो बच्चों से कह दी कि बस छोटा सा ऐसे लिख दो, बस 2-4 लाइन, जितना लाइन लिख सकते हो कि तुम क्या बनना चाहते हो लिख दो। सरप्राइज टेस्ट है, देखा जाएगा। ऑल द स्टूडेंट्स रोट देयर आंसर्स, सभी विद्यार्थियों ने रोट, राइट का सेकंड फॉर्म रोट होता है, पास्ट सिंपल टेंस है तो राइट की जगह रोट का यूज किया गया है। तो देखेंगे राइट हो चाहे रोट हो चाहे रिटर्न हो, WR आपको मिलेगा। तो ये W को हमें नहीं पढ़ना है, साइलेंट लेटर होता है, लिखते जरूर है लेकिन पढ़ते नहीं। ऐसे वरोट नहीं पढ़ना, रोड बस पढ़ना है। सभी विद्यार्थियों ने लिखा, देयर यानी अपना, है ना, आंसर्स, तो अपना उत्तर उन्होंने लिखे। सबमिटेड देयर नोटबुक्स, सबमिट करना यानी जमा कर देना। देयर यानी उनका या अपने, दोनों के लिए देयर का यूज करते हैं। ये देयर के स्पेलिंग देखिए THEIR, एक देयर होता है THERE, वो वाला देयर यानी तो वहाँ या फिर इंट्रोडक्टिव वर्ड के लिए यूज किया जाता है। तो उन्होंने अपने अपने नोटबुक्स यानी कॉपी को जमा कर दिया। एंड लेफ्ट, और चले गए। लेटर, बाद में। व्हेन अंजलि मैम्स रिटर्न होम, जब अंजलि मैम घर लौटी। शी बिगेन चेकिंग द नोटबुक्स, उसने शुरू किया। बिगिन का सेकेंड फॉर्म होता है बिगेन। चेकिंग यानी जांचना, द नोटबुक्स, कॉपी को
उत्तर पुस्तिका को जांचना शुरू किया। हर हस्बैंड वॉज बिजी विथ हिज मोबाइल, उसके पति वॉज बिजी यानी व्यस्त थे, विथ हिज मोबाइल अपने मोबाइल में बिजी थे, है ना। हर हस्बैंड, आप बोले सर हस्बैंड तो पुरुष है तो हिज हस्बैंड आना चाहिए, नहीं, किसी महिला के पति हो, महिला की बहन हो, महिला की माँ हो, है ना, महिला की माँ हो या महिला के पिताजी हो, महिला से संबंधित कोई रिश्ता है तो वहाँ पे हर का यूज़ करेंगे, हर हस्बैंड। यदि कोई लेडीज़ है, हर सिस्टर, हर फादर, हर मदर, तो यहाँ पे हर का ही यूज़ करेंगे। यदि किसी महिला के पति, महिला के, अब यहीं पे किसी पुरुष के, मान लो बोलेंगे है ना, उस लड़के की माता, उसकी पिता और उसके पिता, तब वहाँ पे हिज आता। मान लो ये किसी लड़के के बारे में बात होता है, मान लो पुरुष के बारे में बात होता है कि उसकी पत्नी, तो यहाँ पे हर वाइफ नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं, हिज वाइफ, हिज मदर, हिज फादर। तो ये याद रखना, बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं, सर यहाँ पे कंफ्यूजन है, हर हस्बैंड क्यों लिख दिया, हस्बैंड तो हिज होना चाहिए, यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। तो अब उसका पति क्या था, मोबाइल में प्लेइंग गेम्स, है ना, खेल खेलते हुए, एंड स्क्रॉलिंग सोशल मीडिया, स्क्रॉलिंग यानी तो स्क्रॉल करना ऐसे, है ना, और जो सोशल मीडिया आप सभी को पता है कौन कौन से होते हैं, उसमें व्यस्त थे, गेम के स्क्रॉल कर रहे हैं। He didn't even notice that his wife was sitting right next to him. He यानी उसने, did not नहीं किया, पास्ट सिंपल टेंस है, निगेटिव सेंटेंस है, कोई भी सब्जेक्ट हो, ही, आई, यू, वी, दे, जो भी हो, सबके साथ did not का यूज किया जाता है, उसी का शॉर्ट फॉर्म है didn't। इवन नोटिस, यहां तक कि उसने ध्यान भी नहीं दिया, दैट कि हिज वाइफ उसकी पत्नी वॉज सिटिंग बैठी हुई थी, राइट ठीक नेक्स्ट टू हिम, ठीक उसके बगल बैठी हुई थी, वो उसे, है ना, वर्किंग काम करते हुए, उसे पता ही नहीं चला, इतना बिजी था। इनफैक्ट असलियत में इन दैट हाउस एवरीवन वॉज लॉस्ट इन देयर ओन लिटिल वर्ल्ड। इन दैट हाउस यानी उस घर में, एवरीवन हर कोई, वॉज लॉस्ट खोया हुआ था, इन देयर ओन अपने खुद के, लिटिल वर्ल्ड अपनी छोटी सी दुनिया में सब खोए हुए थे, ऑफ मोबाइल फोन्स यानी मोबाइल फोन की दुनिया में सब खोए हुए थे। आप लोग अपने कुछ नहीं, बस ये स्टोरी सुनते जाइए, अपने ही फैमिली को देखेंगे, 2-4 फैमिली का अपवाद हो, फैमिली का तो कोई हो सकता है, बहुत अच्छी बात है, ज़्यादातर देखिए आप अब घर आएंगे तो मोबाइल पकड़े हुए देखेंगे, भले आपस में अगल बगल बैठे लेकिन मोबाइल ही पकड़े रहेंगे, आप देखेंगे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। द ग्रैंडफादर वॉज बिजी ऑन हिज फोन, ग्रैंडफादर दादाजी वॉज बिजी व्यस्त थे, ऑन हिज फोन अपने फोन पर व्यस्त थे। द ग्रैंड मदर वॉज स्क्रॉलिंग हियर्स, है ना, एंड नोबडी वॉज टॉकिंग टू एनीवन, और दादी अपना फोन क्या कर रही थी, हर्स, सॉरी हर्स लिखा हुआ ना, हियर्स नहीं है, हर्स, यानी अपना फोन स्क्रॉल कर रही थी, एंड नोबडी और कोई भी नहीं, वॉज टॉकिंग बात कर रहा था, टू एनीवन किसी से भी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वॉज के बाद एनजी फॉर्म रहा था, रही थी, कोई भी किसी से बात नहीं कर रहा था, वो मैडम के घर में सब अपने अपने मोबाइल में व्यस्त थे। वाइल चेकिंग द नोटबुक्स, कापियों को चेक करने के दौरान, अंजलि मैम सडनली स्टॉप्ड, अंजलि मैम अचानक से रुकी, है ना, रुक गई, एज क्योंकि सी रेड वन आंसर, उसने एक जवाब पढ़ा, मैं रेड के बोल रहा हूं, आप सभी को पता है, पुराने स्टूडेंट जो भी होंगे, लिखा रीड ही रहता है, READ, लेकिन फर्स्ट फॉर्म को रीड पढ़ते हैं, सेकंड और थर्ड फॉर्म को रेड पढ़ते हैं। मैंने यहाँ पर रेड क्यों बोला, सर सी रीड भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता, यदि सी रीड होता तो यहाँ पे सी रीड्स होता, एस लग जाता। प्रेजेंट सिंपल टेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में एस से यस आपको लगाना ही पड़ेगा, यदि ही, सी, इट है, किसी का नेम है, इसलिए रेड, सी रेड, उसने पढ़ा, पास्ट का है ना, पास्ट सिंपल टेंस, एक आंसर पढ़ा, जवाब पढ़ा। टीयर्स रोल डाउन हर आइज, इसका मतलब क्या होता है, आंखों से आंसू निकलना, रोल डाउन मतलब बहने लगना, ऐसे यूज किया जाता है। जवाब पढ़ते उनकी आंखों से क्या हुआ, आंसू बह निकले। हर हस्बैंड नोटिस एंड आस्क्ड, उसके पति ने ध्यान दिया और पूछा, वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रही हो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, सब्जेक्ट यू, आर हेल्पिंग वर्ब, WH फैमिली का वाई का यूज किया गया है, ING फॉर्म का यूज किया गया है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तो है ही, लेकिन सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया, WH फैमिली का वाई आ गया, तो इंट्रोडक्टिव बन जाता है, सवाल बन जाता है। वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रही हो। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, ये पास्ट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। शी रिप्लाई सॉफ्टली, उसने जवाब दिया, सॉफ्टली यानी धीरे से जवाब दिया। वन ऑफ द आंसर्स
हैज टच्ड माई हार्ट डीपली। वन ऑफ द आंसर्स, यानी जवाबों में से एक, यानी जो आंसर्स मिले हैं माई विश में से एक ने हैज टच्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज ए हैव के बाद टच का थर्ड फॉर्म टच्ड, सेकंड भी टच्ड होता है, थर्ड भी टच्ड होता है, तो दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है ना। तो जवाबों में से एक जवाब ने मेरे दिल को गहराई से छू लिया है। क्यूरियस, क्यूरियस का मतलब उत्सुकतावश, अरे जानने की इच्छा, अरे ऐसी क्या बात है, उसको उत्सुकता कहते हैं। उत्सुकतावश हर हस्बैंड आस्क्ड, उसके पति ने पूछा, व्हाट डिड द चाइल्ड राइट, बच्चे ने क्या लिखा। यहाँ पे डिड का यूज हो गया, व्हाट का भी यूज हो गया, तो है ना, सब्जेक्ट के पहले डिड लग गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक है। लेकिन आप देखेंगे राइट, बच्चे ने क्या लिखा, सुनने में क्या लग रहा है, क्या लिखा, तो सर राइट का रोड लिख देना चाहिए। बट रूल आपको बता चुका हूँ, यदि डिड का यूज हो गया, चाहे डिड नॉट हो या फिर इंट्रोगेटिव में डिड का यूज हो, तो यदि डिड का यूज हो गया तो आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, सेकंड फॉर्म का यूज नहीं करना है। बच्चे ने क्या लिखा, दैट की या जो या जिसने, दैट का बहुत बहुत अलग अलग यूज होता है। मेड यू सो इमोशनल, मेड कर दिया, बहुत ज्यादा इमोशनल कर दिया, तो मेड का यूज क्यों किया गया, पॉजिटिव वर्ब मेक का यूज किया गया है, उसी का पास्ट फॉर्म, इसलिए मेड का यूज किया गया है। जैसे मैं हर बार एग्जांपल देता हूं कि यू मेक मी एंग्री, तुम मुझे गुस्सा दिलाते हो, यानी मैं गुस्सा नहीं दिला रहा हूं, तुम मुझे गुस्सा दिलाते हो, तो मैं बोल रहा हूं यू मेक मी एंग्री। मैं बोलूंगा तुमने मुझे गुस्सा दिलाया, तो मैं क्या बोलूँ, यू मेड मी एंग्री, यानी मैं खुद से गुस्सा नहीं हो रहा हूं, कोई थर्ड पर्सन है ना, कोई दूसरा व्यक्ति आपसे कुछ काम करवाता है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, मेक का यूज करते हैं, वही मेक्स बन जाता है, मेड बन जाता है। कंटिन्यूअस में यू आर मेकिंग मी एंग्री, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। वैसे यहां पर देखिए, ये मैडम खुद से इमोशनल नहीं है, ये पूछ रहा है कि बच्चे ने ऐसे क्या लिखा जिससे आप इमोशनल हो गए हो, तो देखिए उसके लिखने से इमोशनल हुई है, इसलिए पॉजिटिव वर्ब मेक का यूज किया गया है, जो पास्ट का सेंटेंस होने के कारण मेड लिख दिया गया है ना। तो बच्चे ने क्या लिखा, जो तुम क्या हो गई इतना, सो यानी होता है बहुत, सो यानी बहुत का भी यूज किया जाता है, बहुत भावुक हो गई, ऐसा क्या लिख दिया है। What was the topic anyway, है ना, खैर, anyway ना आखिर, खैर दोनों का यूज किया जाता है। आखिर विषय क्या था, टॉपिक क्या था बताओ। She said, उसने कहा, उसके पति ने पूछा भाई आखिर टॉपिक क्या है जो तुम रो दी, तो उसने कहा The topic was very simple, विषय बहुत आसान है, बहुत सरल था विषय। My wish, मेरी इच्छा, but one child's response हैज ब्रोकन मी कंप्लीटली, है ना, विषय बहुत आसान था, मेरी इच्छा, तो बच्चे अलग अलग इच्छा बताते हैं, भाई मुझे ये बनना है, पुलिस बनना है, डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है, और बहुत सारी इच्छा बताते हैं, मुझे ये खाना है, वो खाना है। बट लेकिन वन चाइल्ड्स, एक बच्चे की, अपॉस्ट्रोफी एस का की के, रिस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया, उत्तर को रिस्पॉन्स कहा जाता है। हैज ब्रोकन, ये भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है। मुझे तोड़ दिया है, पूरी तरीके से तोड़ दिया है, एक बच्चे के उत्तर ने। द हस्बैंड लीन क्लोजर, हस्बैंड यानी पति, लीन यानी क्या, तो झुकना, उसे लीन कहा जाता है, क्लोजर थोड़ा पास आके झुका। एंड अंजलि बिगेन टू रीड, और अंजलि ने पढ़ना शुरू किया। द चाइल्ड हैज रिटन, बच्चे ने लिखा था, ठीक है, बच्चे ने क्या लिखा था देखिए। माई विश इज दैट, मेरी इच्छा है कि मोबाइल फोन शुड डिसअपियर फ्रॉम आवर होम, ये देखिए, मेरी इच्छा है कि मोबाइल फोन हमारे घर से डिसअपियर यानी गायब हो जाए, गायब हो जानी चाहिए। उसकी इच्छा क्या है कि घर से मोबाइल फोन गायब हो जानी चाहिए। Whenever I go to my grandfather, जब कभी मैं अपने दादाजी के पास जाता हूं, तो आई के बाद गो, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो तो ता हूं, ती हूं, आई गो मैं जाता हूं, यू गो तुम जाते हो, ही गोज वह जाता है। टू प्रेपोजिशन है ना, किसके पास जाता है, कहाँ जाता है, तो उसके पहले टू प्रेपोजिशन संबंध बताता है। जब कभी मैं अपने दादाजी के पास जाता हूं, ही इज बिजी ऑन हिज मोबाइल, वह अपने मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। When I return from school, जब मैं स्कूल से घर लौटता हूँ, I return, मैं लौटता हूँ, and try to talk to my grandmother, और अपनी दादी माँ से बात करने की कोशिश करता हूँ। She is also on her mobile, वो भी अपने मोबाइल पर रहती है। I think, है ना, मुझे लगता है, सॉरी, I think of playing, मैं खेलने का सोचता हूँ, और यानी होता है या। Talking to my family, या मेरे परिवार के साथ
बात करने की सोचता हूं, बट नो वन पेज अटेंशन टू मी, लेकिन कोई भी मुझ पर ध्यान नहीं देता। पे अटेंशन का पेज हो गया प्रेजेंट सिंपल टेंस इसलिए, लेकिन कोई भी मुझ पर ध्यान नहीं देता। थोड़ा जूम कर लूं क्या? हाँ, ये देखिए, माई आंट, चाची जी को आंट बोलते हैं, आंटी जैसे बोलते हैं, माई आंट, माई अंकल, मेरी चाची, मेरे चाचा, एवरीवन इज बिजी विद देयर फोन्स, सभी कोई अपने मोबाइल में बिजी है, व्यस्त है। माई फादर कम्स होम, मेरे पिताजी घर आते हैं। यहाँ पर देखिए कम्स लिखा हुआ है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, फादर, टीचर, बॉय, गर्ल, एक है ना थर्ड पर्सन सिंगुलर, एक तो आई भी होता है, बट वहाँ पे है ना आई, वहाँ पे आई आपका वो भी सिंगुलर है, लेकिन लिखा है थर्ड पर्सन सिंगुलर। रूल ये कहता है थर्ड अन्य व्यक्ति के बारे में बात की, अपने बारे में नहीं, थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो माई फादर कम्स होम, मेरे पिताजी घर आते हैं। अब देखिए होम का यूज़ होता है, उसके पहले टू नहीं लगाया था, रूल यही कहता है टू स्कूल लगाएंगे, टू द मार्केट लगाएंगे, टू दिल्ली लिखोगे, बट होम के पहले टू नहीं लगाते हैं। फ्रॉम वर्क, मेरे पिताजी काम से घर आते हैं। फिनिशिंग यानी काम करते हैं, हिज अपने चोर्स, है ना। चोर्स क्या होता है? चोर्स का मतलब होता है, बोल सकते हैं रोज के काम को, उबाऊ काम, वही काम जो आए किए, फिर वही है ना, कुछ लिखना, पढ़ना, रखना, डेली का जो काम, उबाऊ काम को चोर्स कहा जाता है। रूढ़िवादी काम को भी चोर्स कहा जाता है। और अपने वही दिन के वही डेली रूटीन वाले काम पूरा करते हैं। एंड इमीडिएटली, और अचानक से, पिक्स अप हिज मोबाइल, अपना फ़ोन उठाते हैं। देखिए पिक का फिर पिक्स हो गया, फ़ोन उठाते हैं। इवन माई मदर, यहाँ तक कि मेरी माँ, आफ्टर टीचिंग द होल डे, पूरे दिन पढ़ाने के बाद, एट स्कूल, है ना। अब वो अपनी माँ के बारे में बता रहा है कि यहाँ तक कि मेरी माँ जो है वो क्या करती है पूरे दिन। तो यहाँ पर देखिए डब्ल्यू साइलेंट है ना। एट स्कूल, एट प्रपोजिशन है, स्कूल का यूज़ किया गया है, जगह का, स्थान का। मेरी माँ भी स्कूल में पढ़ाने के बाद स्पेंड्स हर टाइम ऑन हर फोन, अपना समय फ़ोन पर ही बिताती हैं। टीचर होंगी उसकी माँ, तो पूरा दिन स्कूल में पढ़ाने के बाद अपना समय फ़ोन पर ही बिताती हैं। नोबडी टॉक्स टू मी, कोई भी मुझसे बात नहीं करता। ये देखिए बच्चे का मन, अब देखिए क्या हो रहा है, कोई भी मुझसे बात नहीं करता। सो इसलिए, इफ़ यू नो एनी मैजिक, यदि आप नो यानी जानते हैं, तो के साइलेंट है, डब्ल्यू भी नो यानी नहीं होता है वैसे तो, बट ये वाले स्पेलिंग का नो लिखा हो तो नो यानी जानना। इसलिए यदि आप जानते हो, एनी मैजिक कोई जादू जानते हो, प्लीज टीच मी, कृपया मुझे सिखा दो। इफ मोबाइल्स कैन नॉट गो अवे फ्रॉम आवर हाउस, यदि मोबाइल हमारे घर से नहीं जा सकता, देन आई वॉन्ट टू बिकम अ मोबाइल माई सेल्फ, तो मैं खुद ही मोबाइल बनना चाहता हूँ। ये देखिए कितनी बड़ी बात बच्चे ने कह दी। अभी आप गहराई से सोचेंगे तो उसने कहा कि अगर मोबाइल हमारे घर से नहीं जा सकते तो मैं खुद मोबाइल बनना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बी दैट मोबाइल, मैं वो मोबाइल बनना चाहता हूँ। विच माई ग्रैंडफादर नेवर पुट्स डाउन, जिसे मेरे दादाजी कभी भी नीचे नहीं रखते। पुट का पुट्स हो गया, नीचे नहीं रखते। द मोबाइल माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी का मोबाइल, लव सो मच, जिसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, है ना, वो मोबाइल जिसे मेरी दादी बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। द वन माई ऑन्ट स्पेंड्स ऑल डे विथ, वो मोबाइल जो मेरी चाची जी पूरे दिन बिताती है। आई वॉन्ट टू बी द मोबाइल माई फादर, मैं वो मोबाइल बनना चाहता हूं जो मेरे पिताजी पिक्स अप द मोमेंट ही एंटर्स द हाउस, घर आने के बाद जिस मोबाइल को उठाते हैं, है ना। मैं वो मोबाइल बनना चाहता हूं जिसे मेरे पिताजी घर में घुसते ही उठा लेते हैं। प्लीज कृपया मेक मी अ मोबाइल, मुझे एक मोबाइल बना दीजिए। दैट इज माई ओनली विश, बस यही मेरी ख्वाहिश है, बस यही मेरी इच्छा है कि आप वो मोबाइल बना दीजिए जिसे मम्मी दिन भर लेके घूमती है, चाची जी सीने से लगा के रखती है, दादी जी कभी मोबाइल छोड़ती नहीं, दादाजी कभी उसे नीचे नहीं रखते, पिताजी आते ही उस फ़ोन को उठा लेते हैं। प्लीज़ आप मुझे मोबाइल बना दीजिए, यही मेरी इच्छा है। हियरिंग दिस, यह सुनकर अंजलि बर्स्ट इनटू लाउडर टीयर्स, अंजलि ने, है ना, क्या हो गया,
आंखों से मतलब जोर जोर से रोने लगी, उसे बर्स्ट कहा, बहुत ज़्यादा फूट फूट कर रोना। हर हस्बैंड जेंटली आस्क्ड, उसके पति ने धीरे से पूछा, हु इज दिस पुअर चाइल्ड, पूछा कि ये बेचारा बच्चा कौन है। पुअर यानी गरीब भी होता है, पुअर यानी बेचारा भी होता है। व्हाट्स हिज नेम, उसका नाम क्या है। इट इज माई ओन सन, यह मेरा अपना बेटा मनीष है। समझ आ गया उसने क्यों कहा था। ये देखिए, ये देखिए उसने क्या कहा था कि इवन माई मदर, यहां तक कि मेरी माँ, आफ्टर टीचिंग द होल डे एट स्कूल, दिन भर पढ़ाने के बाद भी घर आने पर क्या करती है, मोबाइल में समय बिताती। एक्चुअल में ये जो बच्चा जो विश लिखा है ना, ये इसी अंजलि मैम का बेटा मनीष है, और इसलिए इसकी माँ और भी ज़्यादा फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा है ना, थ्रू हर टीयर्स, अंजलि रिप्लाइड, अच्छे से मैंने नहीं पढ़ा, थ्रू हर टीयर्स यानी कि अपने आंसुओं से जवाब देते हुए, है ना, अपने आंसुओं से जवाब देते हुए बताए कि वो मेरा खुद का बेटा मनीष है। ही इज इन माई क्लास, वो मेरी कक्षा में है। माई स्टूडेंट, मेरा छात्र है। एंड माई चाइल्ड, और मेरा बच्चा है। ही फील्स इग्नोर्ड इन हिज ओन हाउस, और वो अपने ही घर में, इग्नोर्ड यानी अपेक्षित कहते हैं, जिसका कोई है ना ध्यान नहीं देता, पूछने वाला नहीं, उसे अपेक्षित इग्नोर्ड कहा जाता है। ओन हाउस, अपने ही घर में अपेक्षित महसूस करता है, फील करता है। सो मच दैट ही वॉन्ट्स टू बिकम अ मोबाइल फोन, है ना, सो मच यानी इतना ज़्यादा कि वो मोबाइल फ़ोन बनना चाहता है। दिस स्टोरी इज नॉट जस्ट अबाउट अंजलि मैम्स एंड हर सन, यह कहानी सिर्फ अंजलि मैम उसके बेटे की नहीं है। इट इज़ अ स्टोरी ऑफ ऑल ऑफ अस टुडे, यह हम में से ज़्यादातर लोगों की कहानी है। हम लोगों की कहानी है। मोस्ट ऑफ अस, हम में से ज़्यादातर, आर ग्लूड टू आवर फोन, ग्लूड यानी तो चिपके रहना, ग्लू का ग्लूड हो गया है ना, चिपके रहते हैं। द मोबाइल वॉज इन्वेंटेड टू कनेक्ट पीपल, मोबाइल का आविष्कार लोगों को जोड़ने के लिए हुआ था। इन्वेंटेड है ना, जोड़ने के लिए हुआ था। बट आयरोनिकली, है ना, आयरोनिकली का मतलब क्या होता है, विडंबना को आयरोनिकली कहा जाता है। विडंबना ये है, इट हैज़ डिसकनेक्टेड अस फ्रॉम द फोन हु मैटर मोस्ट, लेकिन विडंबना ये है कि इसने हमें उन लोगों से दूर कर दिया जो हमसे सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। फैमिलीज नो लॉन्गर सिट टुगेदर एंड टॉक, परिवार अब साथ बैठकर बातें नहीं करते। एवरीवन इज लॉस्ट इन द स्क्रीन, सभी कोई स्क्रीन में खोए रहते हैं। किसके स्क्रीन में खोए रहते हैं, लास्ट पैराग्राफ, दैट डिवाइस, उस यंत्र के, उस मोबाइल के स्क्रीन में खोए रहते हैं। थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोचिए, जरा सोचिए। दिस स्टोरी फोर्सेस अस टू रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट मतलब विचार करना, उसे रिफ्लेक्ट कहा जाता है। यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। मेक टाइम फॉर योर फैमिली, अपने परिवार के लिए समय निकालें। एज आई हैव सेड बिफोर, जैसे मैंने पहले ही कहा है, एंड आई विल रिपीट अगेन, और मैं फिर दोहराऊंगा, फॉर द वर्ल्ड, दुनिया के लिए, यू मे बी जस्ट वन पर्सन, आप सिर्फ एक इंसान हो, बट फॉर योर फैमिली, लेकिन अपने परिवार के लिए, यू आर देयर एंटायर वर्ल्ड, आप उसके लिए पूरी दुनिया हो, है ना। ठीक है, बहुत अच्छी बात यहाँ पे कही गई है कि दुनिया के लिए क्या है, आप एक इंसान हो। दुनिया के लिए मैं क्या हूँ, विष्णु शर्मा है भाई, एक इंसान है। आप क्या हो, हाँ, ये एक टीचर है, ये एक स्टूडेंट है, ये एक आदमी है, लेकिन आप अपने परिवार के लिए क्या हो, या आपका परिवार आपके लिए क्या है, पूरी दुनिया है। परिवार हमारी पूरी दुनिया है। लेकिन आप देखेंगे मोबाइल को, जैसे कि बहुत अच्छी बात यहाँ पे मुझे लगा कि मोबाइल को इसलिए बनाया गया था कि जो हमारी दूरी है वो कम हो, हमारी दूरियां कम करने के लिए मोबाइल बनाया गया था। कोई वहाँ बॉर्डर पे कोई फौजी भाई हमारे दूर पे हैं, पहले चिट्ठियाँ आती थी, आपसे वो संदेशे आते हैं। जो सॉन्ग कितना प्यारा सॉन्ग है, और उस चिट्ठी को एकदम बार बार दिल से लगा के पढ़ा करते थे। और वहाँ पे बिल्कुल हाथ से, पहले टाइपिंग वाइपिंग, किसके पास फोटोकॉपी प्रिंटर था, कुछ भी नहीं, हाथों से लिखकर कौन कौन शब्द लिखूं, पूरे ध्यान देकर लिखते थे, क्या लिखा जाए, क्या लिखूं, और उसे प्यार से सजा करके अपने प्रियजनों को भेजा जाता था। जो भी हो परिवार के लोगों, केवल पति नहीं, जो भी परिवार के लोग हैं, जन्मदिन है तो बधाई संदेश, है ना, किसी की विवाह है तो निमंत्रण कार्ड भेजा जाता था, सब चीज़ भेजा जाता था। लेकिन मोबाइल आने से अब क्या हो गया है, आसानी तो हुई है, लेकिन
लोग अब मेहनत नहीं करते, जन्मदिन की बधाई देना है, कॉपी पेस्ट किए, कोई भी मैसेज उसमें भावना क्या है कोई मतलब नहीं, कॉपी किए पेस्ट कर दिए भेज दिए, हो गया भाई बर्थडे। पहले कॉल किया करते थे, जो ट्रंक कॉल वाली बात आती थी ना, वो वाली फ़ोन जो रहा करती थी, क्या ट्रंक कॉल ही बोलते मेरे ख्याल से, वायर वाला है ना, जब वायरलेस नहीं था तो, मतलब मोबाइल नहीं था तो बिल्कुल बकायदा फ़ोन करके बर्थडे विश करते थे, सबसे बातें कराते थे। आजकल मोबाइल में मैसेज भेज दिए हैप्पी बर्थडे या लव का, या 2 केक भेज दिए और चॉकलेट भेज दिए, हो गया बर्थडे विश, हो गया ख़त्म, बर्थडे ख़त्म आपका। एक स्क्रीनशॉट भेज रहे सब, मुझे इतने लोगों ने विश किया, अरे ये तो नकली स्क्रीनशॉट है, नकली मतलब कोई इसका मायने नहीं, बस वो लोग भेज दिए। भाई जो असली सच्चे हैं वो तो आपको फ़ोन करके बधाई देंगे, है ना, आपके लिए कुछ गिफ्ट भेजेंगे, जो भी चीज़ें हैं, तो वो हो गई। स्क्रीनशॉट भेजे, अरे इतने लोगों ने मुझे विश किया, वो स्क्रीनशॉट लगाए पड़े हैं, कौन देख रहे हैं, इतने स्क्रीनशॉट भी लगाते हैं, ठीक है। लोग ये दिखाना चाहते हैं कि मुझे विश करने वाले आपसे ज़्यादा हैं, मुझे इतने लोगों ने विश किया है, आपको कम किया, मुझे रहते हैं पता नहीं क्या लोगों को उसमें भी ऐसा लगता है, भाई मुझे सच है कि नहीं पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वो भी दिखावा की चीज़ बन गई है, सिंबल स्टेटस वाली चीज़ बन गई है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये होती है कि आप घर में ही देखिए, जैसे कि बच्चे की बात है, हमारे घर की बात, कहीं की भी बात लीजिए, हम आते हैं पहले जब है ना 4-5 परिवार के लोग मिलते थे, मोबाइल नहीं थी, आप ही सोचिए जब हमारे बचपने की बात है, हम लोग तो, मैं 84 वाला हूँ, तो जो 90s के बच्चे हैं आप लोग जो भी होंगे, तो आप लोग देखें जब मोबाइल नहीं था ना, ये नेट वगैरह दुनिया भर का कुछ भी नहीं था, तो बढ़िया टीवी एक साथ बैठ के देखते थे, लाइट नहीं है तो एक साथ बैठ के बढ़िया से कहानी सुना रहे, कोई भूत वाली कहानी सुना रही है, कोई किसी के बारे में बता रहा है, हंस रहे हैं, बढ़िया से बातें कर रहे हैं, दादी अपनी कहानी सुना रही है, दादाजी परिवार के बारे में बता रहे हैं, कोई बढ़िया बढ़िया नुस्खा बता रहा है कि ऐसे करने से बाल नहीं झड़ेंगे, एक से एक चीज़ें, और जितना अनुभव है परिवार का सब अपना अनुभव शेयर करते हैं, बेटा ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए। अब लोग बोल रहे हैं अरे नेट में तो सब मिल जाता है, नेट में आपको दवाई का ये रेमेडी वगैरह तो मिल जाएगा, खाने का बनाने का तरीका तो मिल जाएगा, लेकिन वो जो आपकी माँ के हाथों का स्वाद है, जो उनका तरीका है, आप बोलोगे मेरी माँ जैसे बनाती है आप वैसे बना के बताओ, क्या नेट सर्च करके दे देगा? नेट तो ऐसी आंख बंद कर कुछ भी बता देगा, आप जान जाओगे मेरी मम्मी किस तरीके से पकाती थी। आप गूगल या चैट जीपीटी जो भी आजकल आया है उसमें आप पूछिए, मेरी माँ जैसे खाना बनाती थी आप वैसे बना के, कोई दुनिया का इंटरनेट नहीं बता सकता आपको, कितना भी एडवांस क्यों ना हो जाए। मेरे दादाजी का जो अनुभव है, उन्होंने जीवन में क्या क्या देखा जो मैं सीखना चाहता हूँ, वो मुझे नेट सर्च करके बताओ, कोई नेट नहीं बता सकता कि आपके दादाजी ने क्या क्या देखा, या मेरा एक्सपीरियंस बताओ, नहीं बता सकता। बहुत सारी चीज़ें जो नेट में नहीं मिलने वाला, जब तक आप परिवार वालों के बीच में नहीं बैठोगे, उनसे बातें नहीं करोगे, वो जानकारी आपको कोई भी दुनिया का नेट ना आज ना कल कभी भी नहीं दे सकता है। इसलिए मोबाइल चला रहे हो ठीक है, पास आ गए, वीडियो कॉल कर पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बोलते हैं ना किसी चीज़ का मतलब कुछ फ़ायदे होते तो नुकसान भी होते, तो फ़ायदे लीजिए लेकिन नुकसान से बचिए, परिवार के साथ समय दीजिए। जब एक साथ सबसे बड़ा बोलना चाहिए सदाचार तो यही है, बड़ों के साथ बैठे हो तो बड़ों को भी ऐसे करना चाहिए, मोबाइल साइड रख देना चाहिए, आप भी मोबाइल साइड रख दीजिए, बात करिए, बात हो गई फिर मोबाइल चलाइए, कोई बात नहीं, जब तक बात करना है आधा एक घंटा जो भी समय दीजिए परिवार को, लेकिन समय दीजिए। अब यहाँ अगल बगल बैठे हैं बात भी कर रहे हैं लेकिन ध्यान यहाँ मोबाइल में है, हंस रहा है, उसे लग रहा है मेरे बातों पे हंस रहा है, नहीं, मैं तो मोबाइल का मैसेज दे, मतलब ही क्या दिया तुम्हारे सामने बैठने का, पास रहते हुए भी लोग दूर हैं, और पहले मोबाइल नहीं था तो दूर रहते हुए भी बहुत करीब थे, ये अंतर आ गया है मोबाइल का। तो उस बच्चे ने कहा कि मैडम यानी उसकी माँ ही थी, मैम ऐसी कोई जादू की छड़ी हो तो आप मुझे मोबाइल बना दीजिए, ताकि उस मोबाइल को मेरे दादाजी कभी ना छोड़े, मेरी दादी जी हमेशा सीने से लगा के रखे, मेरी चाची जी उसे हमेशा अपने पास रखे, मेरे पिताजी आते ही मुझे उठा ले, मेरी माता जी दिन भर मेरे साथ रहे, मुझे ऐसा मोबाइल बना दीजिए। तो ये एक बच्चे की, उसी मैम अंजलि मैम की ही बच्चे की कहानी है, और ऐसे सभी घर की कहानी आज की हो गई है। कोई बच्चे मोबाइल फ़ोन में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, गेम खेल रहे हैं, मम्मी पापा क्या बोल रहे हैं कोई मतलब नहीं, मोबाइल फ़ोन की लत इतनी बुरी लग गई है कि कई लोग तो पिताजी को मार पीट डाले हैं, बहुत सारे गलत काम कर चुके हैं, पैसा चोरी कर लिए हैं, लोन में चले गए हैं, मतलब पूछो ही मत। तो वही वाली बात है, आपको कोई चाकू दिया गया है, चाकू से आप सब्जी काट सकते हैं, अच्छे काम कर सकते हैं, चाकू से किसी की है ना
हत्या भी कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ का यूज़ कैसे करते हो। तो मोबाइल बहुत अच्छी चीज़ भी हो सकती है, बहुत बुरी चीज़ भी हो सकती है बच्चों के लिए, आपके लिए। आपको विवेक से कार्य करना है, दिमाग से, बुद्धि से कार्य करना है कि आप उसका उपयोग कैसे करें। ये थी आज की स्टोरी, और स्टोरी से थोड़ी ज़्यादा लंबी तो मेरी मोरल हो जाती है। पता नहीं, मैं टीचर हूँ और जो भी अनुभव है मैं बताना चाहता हूँ, और यही मेरे आप मेरी दुनिया, बोलते हैं ना पूरी दुनिया, तो मेरे लिए आप मेरी दुनिया हो। जो मेरी बातें सुनते हो, कम से कम जो भी लोग सुनते हो लास्ट तक के जो बने हुए, तो आपके सामने नहीं बोलो तो किसके सामने बोलूँ। और तो यही है, अनुभव है। आपका भी अनुभव जो हो, आप बिल्कुल परिवार के साथ बैठे जो भी है, नहीं तो बाद में आपको लगेगा मोबाइल तो आप कभी भी ले सकते हो, कितनी भी महंगी से महंगी मोबाइल आज नहीं तो कल ले लोगे, लेकिन जो परिवार के लोग जो चले गए हैं, जो समय आज का बीत गया है, जो परिवार के साथ जो अब समय नहीं बिता पाए, न वो परिवार के सदस्य वापस आने वाले हैं, न वो समय वापस आने वाला है। तो कृपया परिवार के साथ जुड़े रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। और मोबाइल का जैसे सदुपयोग आप कर रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो सदुपयोग ही मान सकते हैं। इसी स्टोरी का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आपको PDF मिल जाएगा टेलीग्राम के अंदर, फ्री है, बिल्कुल उसे डाउनलोड कर लेंगे और उसे आप लोग फिर से रीड करके देखेंगे, आपको कितना समझ आ रहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।